चलिए ठीक है, सीखने का वक्त भी आ गया सर। एमएमटीसी वाला सवाल आ गया जो आप कह रहे थे कि आप वेट कर रहे हैं इसका। आज हमने सर इसमें 10% से ज़्यादा का उछाल देखा है। सोने चांदी की कीमतें जो बढ़ रही हैं ना, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रही हैं, उसका फ़ायदा इनको भी होता है। आप पूछेंगे अब एमएमटीसी को इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि ये कंपनी आप देखेंगे ना तो सोना चांदी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ी हुई है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, इनके रेवेन्यू में उसका उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इनके जो ऑर्डर के साइजेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो घरेलू और विदेशी मार्केट दोनों में आप देखें सोना चांदी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर आपको कारोबार करते हुए देखेंगे। तो उसी का फायदा आप देखें एमएमटीसी के स्टॉक पर देखने को मिला। दो सवाल थे, एक अभिनव सिंह जी का सुपर चैट के जरिए सवाल आया था, उन्होंने लॉन्ग टर्म का व्यू पूछा था, और एक राधा स्वामी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, और उन्होंने सर 69 रुपीज़ पर लिया है और पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो देखिए, सुबह एक शो पे एमएमटीसी बाई दिया था 67 रुपीज पे। उस समय शायद 69 हो गया था। 67 पे मैंने बाई दिया है, हम रिस्क फ्री भी हो चुके हैं। अब जब मैं बोल रहा था तो मैं ये बता रहा था कि 67 69 की जोन में बाई करना है, 64 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला रेजिस्टेंस है 70 रुपए 47 पैसे। जब वो निकलेगा तो 73 रुपए 88 पैसे का टारगेट खुलेगा। जब वो निकलेगा तब 85 77 का तीसरा टारगेट खुलेगा। तो इसमें कितने तो हैं? पहला तो है 70 40 निकला, 70 47 निकलना है। दूसरा तो कहां पे आता है? 73 88 निकलना। तब जाके तीसरा तो आता है 85 रुपए 77 पैसा। मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख लिए कि 69 में बाई करना है, 64 का स्टॉप लॉस है, 85 का टारगेट है। मान लीजिए अगर वो 73 88 का स्विंग हाई स्वीप करने लगा, मैं तो तुरंत भाग के निकल जाऊंगा, क्योंकि आपने पूरी कहानी डिटेल में पढ़ी नहीं। आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी 84 रुपए 85 रुपए नोट करके बैठ गए। अब माला जप रहा है कि 85 आएगा तब बेचूंगा, वो 73 88 का हाई स्वीप करके वापस 62 आ गया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यहाँ पे शेयर बाजार में मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं चलती है। अगला क्या बोल रहा है पूरी चीज डिटेल में सुनिए, समझिए। इसको एंटरटेनमेंट शो की तरह मत देखिए। पेन पेपर लेके नोट करना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या बताया गया है। 70 47 नहीं अटका तो 73 88 जाएगा, 73 88 अटका तो नीचे आ जाएगा, नहीं अटका तो फिर 85 जाएगा। हर चीज नोट करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं चलती है। डिटेलिंग, कौन सा स्विंग हाई कब रिजेक्ट होने लगे मार्केट की वजह से या न्यूज की वजह से या इनहेरेंटली सेलिंग आने लगे, किसी को नहीं पता है। तो 73 88 70 40 निकला है, अब 73 88 में वॉच कर रहा हूँ। 73 88 पे अटका तो बुक करके बाहर, नहीं अटका तो स्ट्रेच करेंगे 85 तक। आप मॉरल ऑफ द स्टोरी 85 नोट करके बैठ गए हो, 73 88 रिजेक्ट होके नीचे आ गया, आप बैठे ही हो 85 के लिए। फिर वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो डेढ़ स्टोरी नहीं, पूरी कहानी सुनिए, पूरी चीज सुनिए, उसको नोट कीजिए पेन पेपर में। जेब में रखिए पेन पेपर को। अगर आपने अपने स्टॉक के बारे में सुना है तो वो पेपर जेब में होना चाहिए। हर थोड़ी देर में खोल के देखिए कि क्या बताया गया था, वैसा कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से ऐड कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो और अगले टारगेट के लिए स्ट्रेच होने दीजिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी स्टोरी सुनना सीखिए। मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी कहानी सुनिए और लेवल्स नोट कीजिए। नहीं याद रहते तो पेन पेपर पास में रखिए। अगर अपनी आप मेहनत की कमाई लगाते हैं स्टॉक मार्केट में तो लेवल्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। हर पल शेयर बाजार बदलता है, तो जो एक बार आपको व्यू बता दिया गया या फिर एक लास्ट लाइन बता दी गई कि इसको खरीदिए, स्टॉप लॉस ये लगाइए, टारगेट ये लगाइए, वो कुछ सर्टन कंडीशंस के साथ होता है। कुछ उसमें सेट पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स बदलते रहते हैं, तो उन पैरामीटर्स को नोट करिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं, पूरी कहानी को सुनिए, समझिए कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सिचुएशन बदलेगी, तो आपको किस तरह से एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट।